Welcome all of you to this question answer session of today's weekly mastermind class। और मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। नरेश ठाकुर सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर, कैन वी यूज चौकुरे सेहे की चौकुरे हीलिंग फॉर डेली प्रैक्टिस फॉर ऑल 12 पॉइंट्स। देखो, चौकुरे सेहे की चौकुरे जो है एक सैंडविच टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं इसीलिए क्योंकि उसको करने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है। चौकुरे से प्यूरिफाई करना है, सेहकी को बैलेंसिंग के लिए आपने एक बार बनाना है, फिर चौकुरे डालकर हीलिंग करना है। इसी को चौकुरे सेहकी चौकुरे का सैंडविच टेक्निक बोलते हैं। तो वो सिखाया इसीलिए गया है कि उससे फायदा होता है। अब ये आपकी मर्जी है कि उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे करो या 12 पॉइंट्स पे पूरा करो। और जहां जहां भी जरूरत है, जैसे 12 पॉइंट्स के अलावा किसी लोकल पार्ट में, मान लो किसी के पेट में प्रॉब्लम है या सिर में प्रॉब्लम है, उस जगह पर भी आप लोकल पॉइंट जो है चौकुरे सेहे की चौकुरे डालकर हीलिंग कर सकते हो। तो ये आपका चॉइस है कि सिर्फ लोकल पार्ट पर एक्स्ट्रा हीलिंग के लिए आप वो करें या तो हर पॉइंट पे करें, क्योंकि सिखाया है कुछ देर हीलिंग करनी है तो कर लेना। दोनों चॉइस आपके पास होता है। ठीक है, राइट ना। राजकुमार बोल रहे हैं, सर मैं विद्यालय में कक्षा 12 को पढ़ाता हूं, तो क्या मैं विद्यार्थियों को पॉजिटिव हीलिंग दे सकता हूं? दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते। किसी को भी दे सकते हो हीलिंग जो है। हर ये जो ब्रह्मांड में होने वाले हर चीज को हीलिंग दे सकते हैं। इंसान को तो देना ही है, और आपके स्टूडेंट को दीजिए। जब आप हीलिंग दोगे तो उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनकी मेमोरी एनहांस होगी, और उनको आगे जाके सफलता मिलने के चांसेस होंगे। तो हाँ, आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। सर, अभिजीत बोल रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। मेरे कुकिंग स्किल इंप्रूव हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, फीलिंग पैशनेट अबाउट कुकिंग है ना। इसमें फैमिली और खुश हो गया, सेकंड ऑप्शन मिल गया साइड इनकम के लिए। थैंक यू रेकी माँ। सो अभिजीत इज वेरी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव स्टूडेंट ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, और वहां से रहकर इन्होंने ये पूरा कोर्स सीखा है, और बहुत अच्छे से उनको पहले दिन से ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और उन्होंने अपने करियर में भी कहा था कि उसमें फायदा हो रहा है, प्रमोशंस जल्दी मिल रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और अब कह रहे हैं कि उनको कुकिंग में भी काइंड ऑफ सक्सेस मिल रहा है, और फैमिली वाले भी उनसे खुश हैं। सो बहुत बहुत बधाई आपको अभिजीत, बहुत अच्छी बात है, राइट नाउ। सो सुशील शर्मा बोल रहे हैं, सर व्हेन कैन आई गेट अट्यूनमेंट। सुशील शर्मा जी, सबसे पहले आप प्लीज मेरी टीम की तरफ से आया हुआ व्हाट्सएप मैसेज को चेक कीजिए। वहां पर क्लियरली बताया गया है कि आपको एक कोर्स दिया गया है जिसमें आपको puranSharma.com में जाके लॉग इन करना है। आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर से ओटीपी के साथ लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको तीन वीडियो स्पेशली देखना है। एक है वेलकम वीडियो, जहां मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, कोर्स के बारे में समझा रहा हूँ। दूसरा वीडियो एक्सप्लेनिंग वर्कबुक, वर्कबुक क्या है, क्यों प्रिंट आउट निकालना है, क्या हम करेंगे, वर्कबुक का वीडियो। एंड देन तीसरा, व्हाट इज अट्यूनमेंट। ये वीडियो देख लो, बस इतना ही करना है, तीन वीडियो देख लो। एंड देन जो वर्कबुक आपको पीडीएफ में दिया है उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, उसको स्पाइरल बाइंड करके किताब सामने रखकर फोटो खींच के भेजो कि सर माय वर्कबुक इज रेडी। रेडी का ये कतई मतलब नहीं कि आप उसको पूरा भरना शुरू कर रहे हो और पूरा खत्म करने के बाद मुझे बताओगे, नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि सिर्फ उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के तैयार करके सामने से फोटो खींच के भेजना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू टेक अट्यूनमेंट फ्रॉम मी। तो आपको फोटो भेजना है कि सर आई एम रेडी विद दैट पर्टिकुलर वर्कबुक। बस आपको अट्यूनमेंट के लिए टाइम देंगे। आज अगर आप बताते हो तो कल सुबह का एक टाइम दे देंगे, हम लोग अट्यूनमेंट करेंगे। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, आराम से ले लीजिएगा। मैं तैयार हूं, मैं डेली करता हूं, पिछले 14 ईयर्स से कर रहा हूं डेली, 8-10 अट्यूनमेंट मैं डेली करता ही हूं। आप जब तैयार हो मुझे बताइएगा, मैं तो कर ही रहा हूं। ठीक है, आप जब तैयार हो बताना। ठीक है। सरिता पिलांकर बोल रहे हैं, सर मेरी सेकंड वीक हीलिंग प्रैक्टिस चालू है। मुझे लास्ट 1 मंथ से पीठ दर्द हो रहा है। मेडिटेशन के लिए बैठती हूं तो मुझे ज्यादा देर तक बैठना नहीं होता है। तो मैं कैसे खुद को हील करूं, प्लीज गाइड। एंड ये मैं सभी को बता दूं, सारिका एंड एवरीवन जो भी मुझे इस क्लास में देख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, रेकी एंड माइंड पावर में कोई भी मेडिटेशन तो मैं करवा ही नहीं रहा। आई एम नॉट टीचिंग मेडिटेशन एट ऑल इन दिस लेवल। जब आप रेकी एंड माइंड पावर महीने भर का कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में मैं हीलिंग बता रहा हूँ। अपना हाथ जगन्नाथ, रेकी का आह्वान किया, हाथ से निकल रही है, और आपने आराम से खुली आंखों से हीलिंग करना है। अपनी आंखों पर हीलिंग कर लो, अपने सिर पे हीलिंग कर लो, गले में हीलिंग कर लो, छाती में हीलिंग कर लो ना।
सामने देखते हुए हीलिंग कर लो, टीवी देखते हुए हीलिंग कर लो, यूट्यूब देखते हुए हीलिंग कर लो, ऑफिस में काम करते हुए हीलिंग कर लो। तो मैंने तो मेडिटेशन तो मेंशन ही नहीं किया पूरे कोर्स में। आप वर्कबुक उठा के देख लो, वर्कबुक पे लास्ट में जो डेली एक्टिविटी चार्ट है, वहां पर भी मैंने कोई मेडिटेशन नहीं बोला है। रेकी प्रिंसिपल्स है, सेल्फ हीलिंग है, वाटर चार्जिंग है, बाकी कई सारी एक्टिविटीज है, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, इंक्लूडिंग हीलिंग अदर्स, ये 8 अलग अलग एक्टिविटीज में मेडिटेशन करने के लिए कहाँ बोला मैंने, है ना। तो जो आप मेडिटेशन कर रहे हो वो आप करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये जो रेकी एंड माइंड पर सीखने को मिल रहा है ना, ये बहुत ही इजी है, यूजर फ्रेंडली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे कैसे खुद को हील करूं ये बोल रहे हो ना, आप लेटे लेटे कर लो ना। बैठने में दिक्कत हो रही है, मत करो बैठे बैठे। कैसे करें? लेट जाओ बिस्तर में, आराम से लेट जाओ कंफर्टेबली, और आराम से अपनी बॉडी को हील करो। लगे कि मैं बैठ सकती हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाओ, लगे कि मुझे थकावट हो रही है तो लेट जाओ। तो यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करते करते भी हीलिंग कर सकते हैं। एक जगह बैठकर एकदम तपस्या करना, साधना करना, मेडिटेशन करना मेरे रेकी हीलिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैं मानता हूं कि जो इंसान हीलिंग सीखने आ रहा है वो वैसे ही कष्ट में है, वैसे ही नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में है, वो कैसे मेडिटेशन कर पाएगा। इसलिए मैं मेडिटेशन करवा ही नहीं रहा हूं। आपको सिंपल बैठकर हीलिंग करना है, विश्वास के साथ कि हीलिंग होगी। बैठ के दिक्कत हो रही है तो आप लेट जाओ। अगर आपको पालती मार की प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ जाओ, चेयर में दिक्कत है तो सोफे में बैठ जाओ, सोफे में प्रॉब्लम है तो कहाँ जाना है? बिस्तर में लेटना, और लेटे लेटे हीलिंग कर लो, और हीलिंग करते करते ही सो जाओ। इससे आसान आपको हीलिंग टेक्निक प्रैक्टिस कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ, और इससे लाभ मिलता है। मैं खुद बेड में लेटे लेटे हीलिंग करता हूँ, सुबह सुबह भी कर लेता हूँ, रात को सोने से पहले थोड़ी देर कर लेता हूँ, और तभी मैं सोता हूँ। तो कर लो ना, ठीक है? ऐसे अपने आप को हील करो, ठीक है। पुष्पलता बोल रहे सर, मुझे जो बच्चे हमसे दूर हैं उनको, उनके सामान, खाना एक्सेट्रा को चौकुरे से कैसे प्रोटेक्ट करें? पुष्पलता ऐसा है कि हीलिंग आप किसी को भी भेज सकते हो ना। तो आप जहां पे भी किसी को हीलिंग देना है उससे कनेक्ट हो जाओ। आप किसी चीज से कनेक्ट होना है तो हंस जैसे ने मुझे उस चीज से कनेक्ट करो बोल के फिर आप उसको हीलिंग करो, चार्ज करो। किसी इंसान को करना है तो हंस जैसे ने मुझे उस इंसान से कनेक्ट करो बोल के कनेक्ट होके हीलिंग देना है। जैसे मैंने डिस्टेंस हीलिंग आपके 4th मॉड्यूल में, चौथे हफ्ते के मॉड्यूल वीडियोज में बताया हुआ है, तो वो डिस्टेंस हीलिंग है। जैसे इंसान को देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम 12 पॉइंट्स की हीलिंग, उस लोकल पार्ट की हीलिंग अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी चीज की कर रहे हैं तो वो एक ही चीज है। ये बॉटल है तो बॉटल को सीधा ऐसे करके हीलिंग दिया, इसके कोई 12 पॉइंट्स नहीं है, कोई चक्र नहीं है, हीलिंग कर दो, ऐसे टच करके हीलिंग कर दो। अब आपके पास नहीं है, डिस्टेंस में है, तो कल्पना करो कि ये आपके सामने, और ऐसे करके हीलिंग कर लिया। ऐसे ही आपको मान लो उसके मोबाइल फोन को हील करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जो मैंने आज सिखाया कि नॉन लिविंग थिंग को भी आप हीलिंग कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख लेना, क्योंकि ये भी इसी क्लास का हिस्सा था जहां मैंने सिखाया। तो मोबाइल फोन को हीलिंग करना है, अब इससे कनेक्ट होना है तो आप होन से जैसोनेन से कनेक्ट हो जाओ। होन से जैसोनेन, होन से जैसोनेन, होन से जैसोनेन, मेरे बच्चे के मोबाइल फोन से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, एंड देन आंख बंद करो और सोचो कि मोबाइल फोन सामने है, और उसे आप हील करो। चौकुरे से करो, फिर सेहे की डालो, फिर चौकुरे से हील करो, चौकुरे से की चौकुरे हील करो। क्या फायदा होगा उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन को हील करने से? बच्चे का उसमें पॉजिटिव, यू नो, पॉजिटिव कनेक्शन हो जाएगा, और फिर वो हो सकता है कि वहां पे कुछ अच्छी चीजें देखने लगे, उसको बार बार अच्छी चीजें उसको दिखाया जाए, और फिर वो कुछ अच्छी चीजें सीख पाए, वो फोन उसके लिए एक फेवरेबल चीज बन जाए, उसको, उसके लिए, उसकी लाइफ का खुशियां और सक्सेस के लिए वो कुछ अच्छी चीजें आपको, आपके बच्चे को दिखाए, उससे उसे कुछ सीखने को मिले। तो मोबाइल फोन उसके लिए एक यूजफुल टूल बन जाता है, तो हीलिंग दे दो उसको। ऐसे ही आप किसी भी चीज को हीलिंग दे सकते हो, खाने को हीलिंग दे सकते हो, उसके पानी को हीलिंग दे सकते हो, और उसके लिए उसे फेवरेबल बना सकते हो। सर, रेनू बोल रहे हैं, सर एक बात बताएं, मेरे रेकी का लेवल 1 2 3 किया है, क्या मुझे लेवल 1 2 का अटेनमेंट दोबारा लेना पड़ेगा? रेनू सिंघल, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मुझसे आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो पहले से ही रेकी का अटेनमेंट लिया हुआ है, फर्स्ट लेवल, कोई सेकंड लेवल, जैसे आपने बोला थर्ड लेवल, कई लोग मास्टर हैं, कई लोग ग्रैंड मास्टर हैं, और कई तो डबल डबल ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट लेकर दिखाते हैं, सर हमने डबल ग्रैंड मास्टरशिप किया है। उसके बावजूद भी वो लोग मेरे से यही आरएमपी से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ का कोई फायदा नहीं था, तभी तो मेरे पास आए ना।
वहां पे कुछ लाभ नहीं मिला, अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला, इसीलिए मेरे साथ पास आए हैं, इसलिए यहां से मेरे से कोर्स शुरू करते हैं। तो अटूनमेंट मैं देता ही हूँ। आपने चाहे कहीं भी लिया हो, वो अटूनमेंट अलग है, क्योंकि मास्टर अलग थे, उनकी एनर्जी अलग है, उनकी अपनी लर्निंग अलग है, उनके पास जो भी साधना जो भी शक्तियां वो अलग है, वही तो ट्रांसफर करते हैं ना अटूनमेंट। मेरी अलग है, मेरी कहानी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, मेरा पैशन अलग है, मेरे पावर्स अलग है, मेरी साधना में जो मुझे रिजल्ट मिला वो अलग है, तो वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये आपके लिए अच्छा है, और जितनी बार अटूनमेंट लेंगे उतना ही अच्छा है। मैंने अब तक 21 टाइम्स डिफरेंट मास्टर से अटूनमेंट लिया है, और इसीलिए तो शायद मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे लोगों लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अलग अलग मास्टर से मुझे मिला है। तो आज अगर आप मुझसे अटूनमेंट लेते हैं तो आपको फायदा होगा। आपको दोबारा नहीं लेना, आपको मुझसे लेना है, ये पहली बार लेंगे। मैं तो पहली बार दूंगा आपको। और रेकी एंड माइंड पावर में फर्स्ट और सेकंड लेवल का कंबाइंड एक साथ अटूनमेंट दिया जाता है, तो वो लीजिए। आपने कोर्स लिया है तो यहां पर जो मिल रहा है वो नहीं था जो आपने पहले किया, ये टोटली अलग है। सिखाने का तरीका अलग है, प्रैक्टिस का अलग तरीका अलग है, सिंबल्स अलग है, सिंबल्स का अलग ही एप्लीकेशन है, मंत्र है। तो ये आपको फायदा चाहिए, तभी तो आपने आरएमपी ज्वाइन किया। तो हाँ, अटूनमेंट आपको लेना है और मैं दूंगा, और तभी आपको फायदा होगा। अटेनमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर। क्षमा क्षमा पुष्टि 3 बार एक ही पर्सन के लिए कर सकते हैं? लक्ष्मी भट्ट पूछ रहे हैं कि क्षमा पुष्टि मतलब फॉरगिवनेस 3 बार एक ही पर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बंदे के लिए 3 बार कर लो, आपकी मर्जी है। कि जो भी उनका नाम है, कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, प्लीज फॉरगिव मी। तो एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोल दो प्लीज फॉरगिव मी, तीसरी बार बोल दो प्लीज फॉरगिव मी, हो गया। तो 3 बार आपने बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरों का उपचार करते हैं तो उस समय तो ठीक हो जाता है, पर कुछ समय के बाद फिर से शुरू हो जाता है। देखो मुझे बचपन से लेकर अब तक कम से कम 30 40 50 बार तो बुखार आया होगा, हो सकता है ज्यादा भी आया हो, ठीक है। हर साल एक बार दो बार तो बुखार आएगा। तो एक बार तो ठीक हो गया, तो दूसरी बार नहीं आएगा क्या? आएगा ना, दूसरी बार फिर से बुखार का कोई कंडीशन होगा, बुखार आएगा। सिर में दर्द एक बार हुआ तो ठीक होने के बाद फिर से बुखार, सिर दर्द नहीं होगा, सिर दर्द होगा। तो जो भी आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो सकता है पेट खराब हो, थोड़ा सा सिर में दर्द हो, आपने दिया और ठीक हो गया, तो बाद में सेम कंडीशन होने पर फिर से आ जाता है। तो आपका काम क्या है कि एक ही बार में ठीक हो गया मत मानो, आप अगर उसे कंसिस्टेंटली 2 से 3 महीना तक लगातार हीलिंग दोगे तो सेम कंडीशन वापस नहीं आने का फुल चांसेस है। और ऐसी बीमारियां तो छोटी मोटी होते ही रहते हैं। बड़ी बीमारी की बात करें, जैसे कि माइग्रेन है किसी को, किसी को डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को आस्थमा है, किसी को डिप्रेशन है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कई सालों से ठीक नहीं हुआ। ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जब आप हीलिंग दोगे, जो मैं सिखाता हूं, महीने से लेकर 3 महीने तक लगातार हीलिंग दो, जड़ तक जाने दो, उसकी पूरी कार्मिक ब्लॉकेज ठीक होने दो, उसके चक्रों को बैलेंस होने दो। फिर जब ऐसे ठीक होता है, तो मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है कि वो रीअकर नहीं होता, फिर से नहीं आता। माइग्रेन एक बार ठीक हुआ फिर से नहीं आया, डिप्रेशन एक बार ठीक हुआ नहीं आया, अगर वो कंसिस्टेंटली इस हीलिंग को मेंटेन कर पा रहा है, नहीं आएगा फिर से। फिर से अस्थमा नहीं आएगा, फिर से डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। रेकी एनर्जी आपको एक बुद्धि भी दे रहा है कि अब आपको क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे अपने आप को और बेटर बनाओ, हेल्दी बनाओ। तो आप वो सारी चीजों को जब इस्तेमाल करते हो और इंप्लीमेंट करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, तो फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन पहले की तरह ढाक के 3 बार सेम चीज बार बार गलती करोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव कर्मा करके उल्टा सीधा खाओगे, उल्टा सीधा रहन सहन करोगे, तो बीमार पड़ोगे ना। लेकिन इस बार आपके पास एक हथियार है ना, रेकी एंड माइंड पर, फिर से ठीक कर लो ना। पहले भी तो हम यही करते थे, जब भी कोई बीमारी हुई ट्रीटमेंट लिया ठीक हुआ, तो दूसरी बार डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? जाना पड़ता है ना, तभी तो ठीक होता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम दवाई और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, लेकिन ठीक करने का साधन हमारे पास है। रेकी एंड माइंड पावर से खुद की भी हीलिंग कर लो, उसी से आप दूसरों की कर लो, जब जब भी हो तब तब यूज करो, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो सिखाया गया है, ठीक है। तो हाँ, फिर से आ सकता है, ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो पुरानी और जड़ से लगी हुई बहुत ही जिद्दी टाइप की बीमारियां होती है, जो कई सालों के बाद ठीक हुआ है, नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे बीमारियां फिर से नहीं आया है। अब तक तो मेरी जिंदगी में नहीं आया है, पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूं, वापस रीअकर नहीं हुआ है। छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होते रहते हैं, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे चैट ऑन कर रहा हूं, जिसको भी क्वेश्चन करने हो कर लीजिएगा, ओके।
तीसरा क्वेश्चन है, बिस्तर पर लेट कर जो खुद की हीलिंग करते हैं, अगर बैठा नहीं जा रहा, मैंने कह दिया हाँ, आप लेट कर भी हीलिंग कर सकते हो, मैं खुद करता हूं। थैंक यू सो मच। राइट, सो अगर आप लोग इसे यूट्यूब में देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि जो मैं आंसर दे रहा हूं आपको यूजफुल लग रहा है, आपको लगता है कि मेरे चैनल में अच्छा कुछ वीडियो देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने रेकी कम्युनिटी में इसे शेयर कीजिएगा, और बाकी मैं और लोगों की आंसर यहाँ फिर से दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो रीता बोले, सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट हियर कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आप जब आए हो तो सबसे पहले टीम की तरफ से भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेज को देखें, जो आपको कोर्स दिया गया है उसको लॉग इन करें, वेलकम वीडियो देखें, वर्कबुक तैयार करें, और सबसे पहले अटूनमेंट ले लें। कैसे लेना है वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली हुई है, तो सबसे पहले अटूनमेंट लीजिए, फिर शुरू कीजिए, फिर देखिए जैसे दूसरों को फायदा हो रहा है आपको भी मिलेगा। ठीक है, कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए। मनमोहन बोल रहे हैं, सर एसएमएस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कॉल में बात करना है, जैसे कि आपका वर्कबुक में बोला है कि कोई बात हो तो कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, puranSharma.com में जाना है और 30 मिनट्स का कंसल्टेशन कॉल बुक कर लेना है, और टाइम स्लॉट दिया जाएगा, तब आप बात कर पाएंगे। ठीक है, puranSharma.com, कंसल्टेशन बुक, एंड देन इन्फॉर्म करना है बुक किया है, तब आपको एक टाइम देंगे, आराम से बात कीजिएगा। बाकी हर संडे को ऐसे ही मैं लाइव आऊंगा और वहां पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और दूसरी बात, विश्वास करके हीलिंग करते रहना है। आज आपने बटुल को सुना, कनाडा में पूरी तरह से डिप्रेशन, 20 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हुआ है, सोच के देखिए। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने डेली बात नहीं की, उन्होंने लाइव क्लास भी अटेंड नहीं किया, फिर भी विश्वास करके पॉजिटिविटी के साथ हीलिंग किया, और आज वो डिप्रेशन फ्री है सिर्फ 1 महीने में। आपको भी ऐसा ही कुछ चाहिए तो ज्यादा क्वेश्चन करके फायदा नहीं है। ठीक है, ज्यादा डेली बात करने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने से ठीक होगा, हीलिंग करने से ठीक होगा। तो इस पे अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास से ठीक हो जाओगे, नहीं बात ही करना है तो प्लीज कंसल्टेशन बुक करना, एक टाइम दिया जाएगा, तभी आप बात करना। ठीक है, इस सभी के लिए यही लागू है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ना राजा लक्ष्मी राउतरे बोल रहे हैं, सर डिस्टेंस हीलिंग में पानी को चार्ज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में जिसका भी कोई बोतल हो पानी से भरा हुआ, उसका फोटो मंगवा लो अगर कल्पना करनी हो, और सिर्फ उसके साथ आप हॉर्न रेजोनेंस से कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने के बाद कल्पना करो कि वो आपके सामने रखा हुआ है, और जैसे सामने रखा हुआ पानी का बोतल आप चार्ज करते हो वैसे ही चार्ज कर दो, और फिर लास्ट में डिस्कनेक्ट कर लो, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, और उसको बोलो कि पानी पी लो, और वो उसके लिए काम करेगा वैसे ही जैसे आपके लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हॉर्न रेजोनेंस से कनेक्ट करके आपने डायरेक्ट पावर ट्रांसफर किया है, उसको डिस्टेंस हीलिंग में पानी चार्ज करना बोलते हैं। ठीक है, राइट। और गरिमा बोल रहे, सर डिस्टेंस हीलिंग करते टाइम जिनकी हीलिंग करनी है उन्हें उस टाइम क्या करना होता है? सबसे बड़ी बात, मैं अपने आज तक के करियर में मैंने किसी को भी डिस्टेंस हीलिंग में आप आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, मैं हीलिंग कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला। आप हीलिंग अपने टाइम पे करो, वो क्या कर रहा है आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, उसको बिठाना लिटाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, उसको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो उसको बोलो कि भाई आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, आंख बंद करो, मैं हीलिंग दे रहा हूँ, और हॉर्न सजेशन से कनेक्ट करके उसको हीलिंग दो 15-20 मिनट, फिर बोलो कि उठो और अपने काम पे जाओ, अगर आपको ऐसा करना है। बाकी मैं पर्सनली नहीं करता, मैं जिसको भी हीलिंग देता हूं मैं अपने टाइम पे हीलिंग देता हूं, उसको वो अपने टाइम पे मिलेगा, और फिर वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलरली हीलिंग देता हूं। तो बोलना, समझाना, बात करना, उसको उस समय बिठाना लिटाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। सुशील बोला, सर आई एम ऑलरेडी सेंड माई फोटो विद वर्कबुक यस्टरडे बट नो रिप्लाई। सुशील शर्मा जी, थोड़ा सा आज टाइम दीजिएगा, आज बिजी होंगे, कल के लिए आपको टाइम देंगे, हो जाएगा। ठीक है, आज इसके इमीडिएट बाद एक बार हाई करके भेजना, इमीडिएटली आपको कल का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, रह जाता है कई बार, ओके, बाकी तो हम हैं, इसीलिए तो आज लाइव क्लास में आया हूँ। ओके, शंकर बोल रहे हैं, सर हाउ ऑफन टू डू सेल्फ ऑरा क्लींजिंग? देखो, सेल्फ ऑरा क्लीनिंग हो या दूसरों की क्लीनिंग हो, डेली करना जरूरी नहीं है, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर है, कि अगर जरूरत लगती है। ठीक है, अगर जरूरत लगती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, नेगेटिविटी है, शोक है, भारीपन है, पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऑरा क्लीन करते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमने बचपन में सुना था, अपने घरों में देखा है कि कुछ छोटा सा बच्चा होता है,
तो माँ बाप या फिर दादा दादी नाना नानी क्या बोलते हैं, उसका ऑरा क्लीन कर दो। जब बहुत दिक्कत होती है तब बोलते हैं ऑरा क्लीन, मतलब नजर उतार दो, उसका नजर उतार दो। तो नजर उतारना जिस तरीके से उस समय किया जाता है जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी बच्चों में, ये आप किसी की भी उम्र के लोगों को कर सकते हैं। तो कब करना है? जब बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, हफ्ते में एक दिन कर लो, महीने में एक दिन कर लो अगर रेगुलर करना है। अदरवाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर किया जा सकता है। और नॉर्मली देखा गया है कि अगर हीलिंग से पहले एक बार ऑरा क्लीन कर लो तो हीलिंग बहुत फास्टर तरीके से काम करता है। तो ये देखा गया है, बाकी डेली करना जरूरी नहीं है। हरप्रीत सिंह बोल रहे हैं सर 24 आवर्स की हीलिंग कौन से हैं? 12 पार्ट्स पता है, वेरी गुड। आपको फोर्थ मॉड्यूल तक पहुंचना है, चौथे चौथे हफ्ते के प्रोग्राम तक पहुंचना है, वहां पे 24 पार्ट्स मिला। अभी सिर्फ 12 पार्ट्स पता चला ना, प्लीज 12 पार्ट्स को ही हीलिंग कर लो तीसरे हफ्ते तक। 24 पार्ट्स अगले हफ्ते मिल जाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा, वहां पे पक्का सिखाया हुआ है। और उसके लिए 12 पार्ट्स से अलावा 24 पार्ट्स की पूरी ऑडियो भी दिया गया है आपके आरएमपी कोर्स ग्रुप में, कि आप उसे 24 पार्ट्स को कैसे हील करो, ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ, फुल कमेंट्री के साथ, मेरी आवाज में पूरा रिकॉर्डिंग है, वो मिलेगा। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में दिया है, फोर्थ मॉड्यूल में बताया गया। तो इसलिए शुरू से लेकर फोर्थ मॉड्यूल जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, ये ना माने कि सर ने शायद ये नहीं दिया, किधर छूट गया, कहीं रह तो नहीं गया। पहले पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक देख लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि पूरी दुनिया में कोई भी रेकी मास्टर रेकी सिखा रहा हो, रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, उसमें कुछ चीजें उन्होंने अलग कुछ सिखाया, कुछ अलग तरीका बताया, कुछ अलग ही रिजल्ट मिल रहा है, मेरे यहां इस रेकी एंड माइंड पावर में आपको नहीं मिला, तो फिर मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं उसे जानना चाहूंगा कि क्या कमी रह गई, फिर उसे मैं पूरा करूंगा। फिलहाल एज ऑन टुडे मैं आज तक 88,000 88,000 लोगों को पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा चुका हूं। और सभी लोग ये मानते हैं अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से कि इतना कुछ जो यहाँ पे सीखने को मिला, इतने सारे वीडियोस मिले, इतने सारे लाइव सेशंस मिले, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन मिला, और जो रिजल्ट मिला है वो कहीं नहीं मिला। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से सीख के आए हैं, कोई 2 3 4 लेवल किया, किसी ने मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल किया, और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला और यहां मिला है। तो विश्वास करें कि आप सही जगह पे हो, सही मास्टर के साथ हो। लेकिन वो प्रूव तभी होगा जब पूरे क्लास की सारे करिकुलम, सारे चैप्टर्स आप देख लोगे और आपको लगे कि हाँ अब कुछ कमी है, तो मुझे जरूर बताएं। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, बताएं कि कमी क्या है, उसके बाद में उसे ठीक करूंगा। लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा ना हरप्रीत, कि जब आप सारे वीडियोस देख चुके होंगे। तो फोर्थ मॉड्यूल के चौथे हफ्ते के प्रोग्राम में है, वर्कबुक में लिखा है, समझ में आए तो करो, नहीं तो 12 पॉइंट्स कर लो। फोर्थ वीक में 24 पार्ट्स की हीलिंग बताया गया है। ठीक है, सो आई होप कि आप विश्वास करके हीलिंग करेंगे और आप भी बहुत जल्दी डिप्रेशन फ्री होंगे। जैसे आज बटुल ने बताया कि वो डिप्रेशन फ्री हुई, आज पूनम ने बताया कि वो डिप्रेशन फ्री हुई, आज गौरव ने बताया कि उसका भी डिप्रेशन ठीक हुआ। सभी लोग बता रहे हैं, तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन विश्वास करके करना पड़ता है, डेली बात करने से, डेली क्वेश्चन करने से नहीं होता है। फिर भी हर संडे को आता हूं, ऐसे ही प्यार से हर सवाल का जवाब देता हूं। तो जवाब मैं हर हफ्ते देता रहूंगा, बट अपनी तैयारी पूरी करो, खुद हीलिंग करो, पूरे कोर्स की वीडियो को देखो, समझकर और विश्वास के साथ डेली प्रैक्टिस करो, तो आपका भला होने वाला है। ठीक है, राइट। शीतल बोल रहे हैं सर मेरा आरएमपी कंप्लीटेड है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शीतल। जरूर बताएं कि 30 डेज के कोर्स के बाद जब आप थैंक यू बोल रहे हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिला, क्या क्या ठीक हुआ, हमारे साथ साझा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, फर्स्ट चौकुरे और क्लीनिंग एंड देन हीलिंग फॉर 36 मिनट, 36 मिनट हीलिंग विद चौकुरे, एक ही बात है। ठीक है, आप जब चौकुरे सीख रहे हो तो चौकुरे से ऑरा क्लीनिंग भी सिखाया जा रहा है, तो आप कर लो। 7 बना के गोल 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 घुमा के स्पाइरल करना है, ठीक। और हीलिंग आप जितना कर रहे हो उतना ही करो, 12 मिनट्स हो सकता है, 36 मिनट्स हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। जितना कर रहे हो वो तो करना ही करना है। ऑरा क्लीनिंग डेली करना जरूरी नहीं है, हीलिंग डेली करो। ठीक है, विद चौकुरे करना है हीलिंग, फिर फेयर इनफ। हाउ मेनी मिनट्स टू गिव डिस्टेंस हीलिंग, हाउ मेनी टाइम्स पर डे? अशोक, ये फोर्थ मॉड्यूल में मैंने खुद करके दिखाया है। 20 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लगता है, वो एकदम डेमोन्स्ट्रेट किया है, एकदम कैसे करना है पूरा बकायदा दिखाया गया विद कमेंट्री। तो फोर्थ मॉड्यूल में चौथे हफ्ते के प्रोग्राम में देखना, डिस्टेंस हीलिंग करना पूरा अच्छे से सिखाया, 20 मिनट्स टाइम लगता है। ठीक है, गौरव बोल रहे हैं सर थोड़ी देर पहले मैम ने बताया कि डिस्टेंस में उन्होंने ब्लैक मैजिक रिमूव किया, तो क्या हम डिस्टेंस हीलिंग
यूज करके साइकिक अटैक रिमूव कर सकते हैं? हाँ हाँ। जब थर्ड लेवल आप कर रहे हो तो साइकिक अटैक रिमूवल टेक्निक जैसे हम सामने बैठे हुए इंसान की कर रहे हैं, वैसे ही होन सा रेजोनेंस से कनेक्ट करके, इमेजिन करके, कल्पना करके कि वो सामने ही बैठे हैं, आप उसी तरीके से जैसे हम उसको ऑरा को कट करते हैं और बाकी सारी उसमें प्रोसेस करते हैं, सेम चीज कर सकते हो डिस्टेंस में भी। आप साइकिक अटैक रिमूव कर सकते हो। उसी को उन्होंने ब्लैक मैजिक निकालना बोला। ब्लैक मैजिक मतलब किसी ने जादू टोना नहीं किया होता। ब्लैक मैजिक का मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का एनर्जी है और क्यों तकलीफ दे रहा है, और उस नेगेटिव एनर्जी को हम बिना दिमाग लगाए ऐसे रिमूव कर देते हैं साइकिक अटैक रिमूवल टेक्निक से, जो थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल होगा। ठीक है, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। ओके, गीता शाह बोल रहे सर थर्ड लेवल स्टार्टिंग से समझाइए। थर्ड लेवल, ओके गीता शाह, थर्ड लेवल एक मास्टर हीलर प्रोग्राम है। रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट देते हैं, आप बोलते हो कि हाँ सर, आपने जैसे वादा किया, टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, माइंड पावर से, मंत्र शक्ति से मैनिफेस्टेशन करना, ये सब कुछ हमने सीखा भी, देखा भी, किया भी, और फायदा भी हुआ। मेरा भी पूरा फायदा हुआ, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई, मैंने दूसरों को हीलिंग दिया, उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हुई, और मैंने डिस्टेंस हीलिंग करके देखा, वो भी काम करता है, और मंत्र शक्ति से भी मैनिफेस्टेशन होते देखा है। ये मैं खुद अपनी कानों से सुनना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा कहते हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ, तो आप एलिजिबल होते हो थर्ड लेवल के लिए। और जब आप थर्ड लेवल के लिए जाओगे तो वहां पे आपको अभी के पावर के हिसाब से 10 गुना और पावरफुल अट्यूनमेंट मिलेगा, बूस्टर अट्यूनमेंट थर्ड लेवल का। एंड उसमें आपको एक मास्टर सिंबल मिलता है, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सिंबल जिसको डाइकुम्यो कहते हैं, वो मिलेगा आपके अंदर, इंस्टॉल करके दूंगा। एंड देन उससे आप अपने आप को और पावरफुल बनाओगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हीलिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये मास्टर सिंबल से हम डेली 5 मिनट की कुछ हद तक हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं। ये थर्ड लेवल में है, राइट। एंड देन आपको 11 और सिंबल मिलते हैं, 11 मोर पावरफुल सिंबल्स। ठीक है, तो वो सारे सिंबल्स में कुछ आपके ग्राउंड काइंड ऑफ आपकी पास्ट लाइफ की इश्यूज को ठीक करने के लिए, आपके कुछ बचपन की कुछ ट्रॉमास, कुछ चाइल्ड अब्यूज को ठीक करने के लिए, कुछ आपको इमीडिएट पेन को कम करने के लिए, कोई हार्ट ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, कुछ आपके समृद्धि, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, इस टाइप के कई सारे सिंबल्स आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है थर्ड लेवल में। एंड देन साइकिक सर्जरी यहाँ सिखाई जाती है, ऐसी सर्जरी जो 10 साल मेडिकल कॉलेज पढ़कर भी कोई मेडिकल सर्जन ने नहीं सीखा, 30-40 साल से प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाता, कि भाई आंख बंद किया और उसके बॉडी में चले गए, अंदर घुसकर आप उसके हार्ट ब्लॉकेज दूर कर रहे हो, किडनी स्टोन निकाल रहे हो, उनके ब्रेन में पड़ा हुआ ट्यूमर खत्म कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बिना कोई सर्जरी किए, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गलत नहीं होगा। और फिर भी इसमें लोगों को कई बार ओवरनाइट, कई बार 15 मिनट्स, कई बार तो मैंने 5 मिनट में भी रिजल्ट पाते हुए देखा है। उसको साइकिक सर्जरी बोलते हैं, जिसको आप आज ही आप अटूनमेंट ले लो, आज ही वो वीडियो देख लो और आज ही परफॉर्म कर लो, तो हो सकता है कि आज ही वो कमाल का काम करें। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे सर्जन हैं जिन्होंने मुझसे वो साइकिक सर्जरी सीखी है और बोलते हैं सर ये कमाल का मैजिक है। फिर वो बोलते हैं कि सर हमें पता है ये तो साइंस है, दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो काम करता है, जिसको जैसे हम विजुलाइज करने के लिए ट्रेन करते हैं, वो विजुलाइज करता है तो अंदर ही अंदर वो सारी घटनाएं घटने लगती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हीलर है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी और के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके उसके बॉडी में भी वो सारी चेंजेस लाते हैं, जिसको साइकिक सर्जरी कहते हैं। आप खुद के लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। देन जैसे कि साइकिक अटैक रिमूवल की बात करें, किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जैसे बोलते हैं किसी को जादू टोना है, किसी की बुरी नजर है, कोई बहुत ज्यादा शोक में है, दर्द में है, दुख में है, उनको आप ऐसे हीलिंग देकर ठीक कर सकते हो। डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, पागलपन हो रहा है, उनको आप साइकिक अटैक रिमूव करके आराम दे सकते हो। एंड देन इसमें आपको मनोकामना सिद्धि ध्यान, मतलब गोल मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, क्यों ऐसे काम करेगा, इमीडिएटली ऐसे कैसे मैनिफेस्टेशन होगा। उसके लिए आपको रेडीमेड ऑडियो दिया जाएगा, साइकिक सर्जरी के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए, कान में लगाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम सिखाया जाता है, जो एक काइंड ऑफ एक मैजिक गैजेट है, सामने रख लो और आप एक साथ 100 लोगों की हीलिंग 1 घंटे में कर लो। आप कई लोगों की हीलिंग रिक्वेस्ट ले सकते हो, अपने पूरे खानदान की ले लो, अपने पड़ोसियों की ले लो, बाहर आसपास वालों की ले लो, बोलो कि सबके लिए हम हीलिंग कर सकते हैं।
फ्री में करो तो चैरिटी हो जाएगा, पैसे लेके करोगे तो आप प्रोफेशनल हीलर की तरह काम करोगे और पैसे भी कमाओगे। 1 घंटे में 100 लोगों की हीलिंग करने का एक बढ़िया नायाब तरीका। ऐसे करने से जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है हीलिंग करने की, तब आप चाहो तो प्रोफेशनली हीलिंग करो। कैसे करना है वो भी मैं गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ प्रोफेशनल बनने में। एंड चक्रों की पूरी बैलेंसिंग एंड मैनी मोर थिंग्स है। मैग्निफिसेंट आई मेडिटेशन है जहां आप अपने आप को बहुत पावरफुल बना सकते हो 15 से 20 मिनट में। ये सब कुछ गीता, ये सब कुछ थर्ड लेवल में मिलता है। इससे भी बहुत ज्यादा चीज कि आप चाहो तो प्रोफेशनल भी बन सकते हो, ये थर्ड लेवल है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ जानना है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मयूरी बोरकार सर, चाकुरे से ही की चौकुरे के साथ होल्ड कीजिएगा, के साथ डाइकोमियो को यूज कर, हाँ बिल्कुल। देखो आपने फर्स्ट सेकंड लेवल कर लिया तो चौकुरे से ही की तो यूज करना ही है, साथ में डाइकोमियो क्यों ना करो, वही तो पावरफुल है। तो जब आपको आ गया है तो उसको भी यूज करो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, काम करता है। चौकुरे से ही के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। करते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ डाइकोमियो यूज करोगे तो चौकुरे का यूज नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कर लो, जब आपके पास है तो यूज कर लो। ममता बोल रहे हैं सर आज अटूनमेंट हुआ है, 1 वीक तक 12 मिनट हीलिंग करनी है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वीक 12 मिनट है और अकॉर्डिंगली आगे प्रोग्राम बताया गया, चेक कर लो। सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक अलग अलग तरीके से। सर आर्थराइटिस के लिए 12 मिनट्स की हीलिंग ठीक है या कुछ और भी करना है? गीता विजय, देखो ये जो आर्थराइटिस है ना, ये सर्दी जुकाम खांसी नहीं है। थोड़ा सा सिर में दर्द, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी हीलिंग कर दो, कोई नहीं कह रहा है। आर्थराइटिस का मतलब है कि वो 10 साल, 20 साल, 30 साल से बीमार है, दर्द होता है बहुत ज्यादा और ये ठीक भी नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए 12 मिनट काफी नहीं रहेगा, अब 36 मिनट करो। अगर टाइम है तो 1 घंटे भी करो, लेकिन 12 मिनट ही टाइम है तो फिर 12 मिनट कंसिस्टेंटली करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना डेली करना है। आपको टाइम मिलता है तो मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा दे दो, सो दैट जल्दी उसको फायदा हो, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आए और आपको भी कॉन्फिडेंस आए। तो थोड़ा ज्यादा हीलिंग करने की कोशिश करो, एटलीस्ट आधा घंटा तो करो। आर्थराइटिस है ना, सर्दी जुकाम नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, 12 मिनट्स भी कर सकते हो, 36 मिनट्स तो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने समय अनुसार हीलिंग दीजिएगा, आपके अपने संकल्प और अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। मदन बोल रहे हैं सर सेकंड वीक में ऑरा क्लीनिंग का एक्सरसाइज डेली लिखा है, क्या ये इसे वीकली? हाँ बिल्कुल, डेली नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के लिए शुरू में बोला है, बट डेली करने की जरूरत नहीं है, आप वीकली कर लो, ठीक है, मंथली कर लो, कर सकते हैं। सर फाइबर ब्लिस्टर को कैसे हील करना है? फाइबर फीवर क्या है ताकि फाइबर ब्लिस्टर बार बार ना आए? किस साइज का क्या चीज है, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्या लिखा आपने, बट थिंग इज कि 12 पॉइंट्स की हीलिंग आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। 12 पॉइंट्स की हीलिंग करो, एंड जो लोकल पार्ट है जहां पर भी वो इफेक्ट है, प्रभाव है, वहां पर ज्यादा हीलिंग दो और वहीं पर रेकी को और चौकुरे से उसको स्टेबलाइज कर दो। ठीक है। सर व्हाट स्टेप ऑफ हीलिंग टू डू व्हेन समवन इज होल्डिंग योर बिजनेस अर्निंग्स एंड नॉट रिलीजिंग मनी फॉर 1 ईयर? उसको 12 पॉइंट्स की हीलिंग, उसके रूट चक्र में हीलिंग, ठीक है, उसके दिमाग में हीलिंग, और उसको भर भर के आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान इसको सफलता दो, इसको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए दो। जब वो बहुत सारा पैसा कमाएगा तो आपको देगा, आपको ब्लेसिंग्स देना है, गालियां नहीं देनी है। तो उसको हीलिंग दो, प्यार से हीलिंग दो, बोलो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छा करो, पूरा बिजनेस आगे बढ़ाओ, बहुत सारा पैसे कमाओ, और जब हो तो हमें दे दो, और तब जाके देगा। जब उसके पास है ही नहीं तो कहां से देगा? 12 पॉइंट्स की हीलिंग, रूट चक्र की हीलिंग, दिमाग की हीलिंग, और प्यार से आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो, बोलो कि तुम्हारा भला हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, कीजिए। हो सके तो हो ओपनो ओपनो कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कर लीजिए। ठीक है। राजपाल सिंह सर, ऐसे किसी को बिना बताए स्मोकिंग छुड़वा सकते हैं? किसी को हीलिंग किसी भी चीज के लिए दे सकते हैं, स्मोकिंग छुड़ाना, शराब छुड़ाना, वगैरह वगैरह। 12 पॉइंट्स की हीलिंग, रूट चक्र की ज्यादा हीलिंग, दिमाग की हीलिंग भी देना, ये उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है। जयंत कुमार, हेलो, मुझे 1 महीना होने वाला है, सारी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट तो नहीं है, बट बस पॉजिटिविटी आई है, और अभी दोनों से माइंड से शांत नहीं रहता है, हीलिंग करते टाइम भी विचार आते हैं। बिल्कुल, मैं 24 साल से कर रहा हूँ जैन, 24 ईयर्स हो गए हैं। विचार अभी भी आते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगा, परिस्थिति कुछ होगी, कोई दिक्कत आएगी, चैलेंजेस आएगी। 24 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, आता है, विचार तो आते रहेंगे ना। बट एक बात आपने अच्छी बताई सर, बस पॉजिटिविटी आई। पॉजिटिविटी आना ही सबसे पहले हीलिंग की निशानी है, कि आपको शांत लगे, आपको पॉजिटिविटी आए, लगा कि मेरी लाइफ में आप जो एक काइंड ऑफ आशा जग रही है कि हीलिंग से ठीक होगा, तो आप उसे करें कंटिन्यूटी में।
कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो रहे, 1 महीने में तो डिप्रेशन फ्री हो रहे हैं, मिल रहा है। लेकिन मैंने 1 ही महीने में ठीक होगा कभी नहीं कहा, मैंने कहा 3 महीने का प्रोसेस है, 3 मंथ्स। ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 3 महीने तो आपने बिना दिमाग लगाए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, डेली बिना नागा करना है, डेली करना है। और कम से कम 36 मिनट्स की हीलिंग आपकी डेली होनी चाहिए, करो ना। और बाकी सारी एक्टिविटीज करो, विश्वास करके करो कि जब दूसरों का हो रहा है मेरा क्यों नहीं होगा, ठीक होगा। कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी आ तो रही है ना, यही स्टार्टिंग है और यहीं से हीलिंग होगी। करते रहिएगा, सब ठीक होगा। 3 महीने के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग में वाटर चार्ज मैंने बता दिया सब। जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो रेकी को कॉल करते हैं। हीलिंग करने के बाद भी कुछ करना है क्या? हीलिंग करने के बाद सिंपल बोलना है, हे रेकी शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हीलिंग मी। अगर आपको हीलिंग बंद करना है तो हाथ को ऐसे बीच कर बोले, रेकी स्टॉप, बंद हो जाओ। अगर बंद नहीं करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी हीलिंग करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आपने स्टेबलाइज करना है, ऐसे थपथपा के, क्योंकि रीता ने अभी शुरू किया, तो बोलना है, हे रेकी शक्ति, यहाँ मेरी लगातार उपचार के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जब आप एक दूसरे हफ्ते में पहुंचेंगे तो वहां पे चौकुरे से स्थापित करना सिखाया गया है, ठीक है रीता। तो यही बोलना होता है। इस आह्वान कर लिया, लास्ट में आपने स्टॉप कर लिया अगर स्टॉप करना है, और स्थापित करना है, स्थापित करके फिर लास्ट में स्टॉप करेंगे। मैं बोलता हूँ स्टॉप करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप हर चीज को छूते रहें, रेकी फैल जाएगा। पुष्पलता बोल रहे हैं, सर 3rd लेवल और 4th लेवल की ट्रेनिंग आरएमपी के बाद होता है, 30 डेज बाद ले सकते हैं। पुष्पलता, देखिए, रेकी एंड माइंड पावर कोर्स एक्चुअली 30 डेज का ही है, 30 दिनों का, 4 मॉड्यूल्स, 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, जिसमें टच हीलिंग से शुरू करके डिस्टेंस हीलिंग तक कंप्लीट होता है। तो जिस दिन आपने एक बार भी डिस्टेंस हीलिंग कर लिया, आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा, आप एलिजिबल हैं। बशर्ते कि आप बोलो कि सर मुझे आगे सीखना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप 3rd लेवल कर सकते हो। तो 90 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है, 30 डेज इमीडिएटली अपग्रेड 3rd लेवल में आ जाइए। 1 महीने का कोर्स इमीडिएटली कंप्लीट करें, फिर आप 4th मॉड्यूल, फोर्थ दैट इज 4th लेवल में आइए, मास्टर लेवल। और मास्टर लेवल भी 1 महीने में कंप्लीट करके आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मतलब 4 से 5 महीने में आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और उसके बाद प्रोफेशनली आप काम करना शुरू करें। हालांकि हीलर बनने के बाद भी आप प्रोफेशनली कर सकते हो। महीने का 30 40 50 हजार तो मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ हीलर के तौर पर पार्ट टाइम में कमाते हैं, विदाउट एनी फिजिकल सेंटर, घर से बाहर निकले बिना। और जो लोग मास्टर और ग्रैंड मास्टर हैं, वो लोग लाख से लेकर 3 लाख रुपए महीना आराम से घर से कमाते हैं। इसका भी मेरे पास पूरा टेस्टिमोनियल्स है, आप चाहे तो चैनल में चेक करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ। आपको 30 दिन के बाद अपग्रेड करना चाहे तो अपग्रेड कर सकते हो, आप 3rd लेवल के लिए एलिजिबल होते हो। पुष्पलता, ठीक है। शीतल बोल रहे, सर इवन वांट टू कॉल यू सर, वांटेड टू गो फॉर रेकी 3rd लेवल। शीतल, एक बार व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, आपका एक बार स्टेटस चेक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू टू अपग्रेड टू रेकी 3rd लेवल, ठीक है शीतल। अच्छा, ज्योति बोल रहे हैं, सर डेली आई डू द रेकी अफर्मेशन दैट आई विल काइंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, शुड आई किल मॉस्किटोज आल्सो? देखिए, इतना ज्यादा आपको एकदम उस लेवल में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला मॉस्किटो आ रहा है, आपको मार रहा है, रात को आपके कान में भिनभिना रहा है, हाथ चल गया, मर गया तो मर गया, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इतनी छोटी, आप तो रास्ते में चलना ही बंद करो, फिर तो रास्ते में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वो आपके पैरों में कुचल के मर सकते हैं। उतना ज्यादा नहीं सोचना है। आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग अराउंड मी, मतलब सारे इंसानों से आप काइंडली बिहेव करो, जैसे मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी काइंडली बिहेव करो, चीजों के साथ, जानवरों के साथ काइंडली बिहेव करो जो सामने दिख रहे हैं। अब जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है उसको इतना एक्सट्रीम में मत करो कि दिमाग में चढ़ जाए कि बोले कि हर चीज में पाप है, और ये तो फिर सांस भी मत लो, क्योंकि सांस के जरिए भी हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। अब खाना पीना भी मत खाओ, क्योंकि उसके जरिए भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। दही मत खाओ, उसमें तो दुनिया भर के बैक्टीरिया होते हैं। तो फिर हम क्या करें फिर? ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम मत सोचो, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो और सबके साथ अच्छा बिहेव, मतलब सबके साथ अच्छा बिहेव करो, बस हो गया। थोड़ा बहुत ये जो आप मॉस्किटोज की बात की, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो मारने आ रहा है आपके, आप मारना, आप उसको मारे बिना आपका काम नहीं हो रहा है तो मारना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा कुछ करो कि आपके घर में मच्छरदानी लगा लो, आप ऐसा करो कि घर में मच्छर ही ना आए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो वी कैन अवॉइड इट, बट इतना एक्सट्रीम नहीं सोचना है, ठीक है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, आपके मन में अच्छे भाव होने चाहिए, ये सिखा रहा हूं मैं आपको, ओके। बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना। आशु बोल रहे हैं, सर आई वॉन्ट अटूनमेंट, आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर इट बट डिडंट गॉट। अच्छा अंशु, तो आपका देखा नहीं है शायद, एक बार मैं आज चेक कर लूंगा। और आज ही जितने लोगों को भी लगता है कि अटूनमेंट लेना है, कल
मुझसे, तो प्लीज अभी अभी रिस्पॉन्स दीजिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप करना, और आपको कल का एक टाइम दे देंगे, ठीक है? राइट, कुछ रह गए होंगे, थोड़ी बहुत हो जाता है, ठीक है सर। जज और क्लाइंट की एक साथ डिस्टेंस हीलिंग कर सकते? बिल्कुल, सबकी कर सकते हैं, किसी को भी हीलिंग दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो, ठीक है। हाउ टू मेक एंड माई स्टूडेंट्स प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स, उनको 12 पॉइंट्स की हीलिंग, दिमाग में ज्यादा हीलिंग दीजिएगा उनको। आप ज्ञान मुद्रा बताइए, डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक आप सिखा सकते हो, ठीक है। पानी चार्ज करना भी सिखा सकते हो, विदाउट रेकी वाला पानी चार्ज करना भी सिखा दो, फायदा होगा, ठीक है भाग्य लक्ष्मी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आलोक कुमार दास जी, आपको अगर ये वैल्यूबल लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। लास्ट टाइम एक बार मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, किसी को रह जाता है कि सर मेरा आंसर नहीं मिला, तो प्लीज पूछ लेना, रिपीट क्वेश्चन मत करना, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा आज का पूरा सेशन पिछले 2 घंटे का, तो कुछ लिख दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस अगर आपके रह गए तो मैं उसका भी आंसर दे रहा हूं। अगर आप लोग इसे यूट्यूब में देख रहे हो तो आपको अभी तक का सेशन अच्छा लगा, इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी कुछ एक सवाल के जवाब है, वो भी सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिएगा क्या पूछ रहे हैं, और मैं अकॉर्डिंगली आपको समझा दूंगा, ठीक है। पूजा बोल रहे सर डिस्टेंस हीलिंग 20 मिनट ही हाँ देनी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 मिनट में मैंने जो प्रोसेस बनाया है वो कंप्लीट होता है, और उसमें नॉर्मली हीलिंग हो जाती है। मुझे कभी हीलिंग देना हो, बहुत एक्सट्रीम केस हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो, ज्यादा हीलिंग देना है, तो मैं आधा घंटा भी देता हूँ, कई बार एक एक घंटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि केस क्या है। आपको इजी तरीके से समझने के लिए, आप आराम से प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए 20 मिनट का एक सिस्टम बताया है, और उसी को नॉर्मली मेरे 90% स्टूडेंट यूज करते हैं, और उन्हीं से उनको लाभ मिलता है। तो 20 मिनट्स ही करें, लेकिन उसी में स्टिक नहीं रहना। वो 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसको और किस इंटेंसिटी के साथ आप हीलिंग दे रहे हो। ओके, सो कैन वी हील विदाउट सिंबल्स? हाँ जी, क्यों नहीं, आप विदाउट सिंबल भी हीलिंग कर सकते हो, वो रेकी के साथ कर लो। सिंबल के साथ करोगे तो सिंबल से और पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। राइट अशोक, सो वांट टू आई वांट ऑन 14 जनवरी, तो उसके लिए 13 जनवरी को मुझे याद दिलाना है। तो जिसको भी कल चाहिए तो आज शाम तक आपने याद दिलाना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज टच हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग शुड वी डू सर? शीतल कौर, देखो, टच हीलिंग तो आप डेली कर रहे हो, अपने लिए दूसरों के लिए करो। डिस्टेंस हीलिंग आप जो करोगे वो कितने दिन तक देना है वो डिपेंड करता है, वो सामने वाला बताएगा वो कितने दिन में ठीक हो रहा है। मान के चलो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक हीलिंग देकर देख लो, सही लग रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो महीने से 3 महीने तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सी बीमारी ठीक कर रहे हो। सर्दी जुकाम खांसी हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है, बड़ी बीमारी है कैंसर तक की बात करें तो टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। हाथ में सेहे की बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप चौकरे बना रहे हो तो सेहे की भी बना सकते हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने सिखाया कि चौकरे बना लो, हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी, और जहां जहां हीलिंग करो चौकरे सेहे की बनाओ, हाथ में भी बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास के बाद ही मैं मैसेज चेक करवा सकता हूं, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। 1 मंथ कंप्लीट होने करने के बाद आगे वर्कबुक के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आगे का जो है, जो अब तक 1 महीने में किया उसी को आप कंटिन्यू करें, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, और टाइम पीरियड अपने हिसाब से बढ़ाइए, या तो उसको 12 मिनट में मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। एक ही पर्सन को दिन में कितनी बार हीलिंग दे सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी टाइम है, जितना आपके पास श्रद्धा है, जितनी उसकी जरूरत है, दे सकते हो। कुछ भी ओवरडोज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। इफ इन्वॉल्व इन ए फॉल्स लीगल केस, व्हाट डू वी डू? फॉल्स केस मतलब आपका रूट चक्र में दिक्कत है, रूट चक्र को ज्यादा हील कीजिए। जैसे रूट चक्र बैलेंस होगा, ये सब केसेस वगैरह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। राइट, बहुत पॉजिटिव और हेल्पफुल लगा, बहुत सुंदर है सर, ज्यादा मोटिवेशन मिला। सुडे आई स्टॉप रेकी वाइल गोइंग टू वॉशरूम, हाउ टू रेज्यूम? कुछ नहीं है, आपने स्टॉप किया, उसके बाद रेज्यूम करने का एक ही तरीका है, रेकी ऑन, रेकी स्टार्ट फ्लोइंग, रेकी बहो बहो बहो, बस इतना ही है, मन ही मन करना है। रेज्यूम मतलब सिर्फ बोलो कि खुलो, निकलो, बहो, बस ऑन करा लो, हो जाएगा। जब भी आपको वॉशरूम जाना है, अगर आपको लगता है बंद करना है तो स्टॉप करो, बाहर निकल के बोलो रेकी ऑन, हो गया। बाकी अगर भूल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट स्टॉपिंग ऑल्सो यू कैन गो टू वॉशरूम, रेकी अपने आप ही बंद होता है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। 36 मिनट हीलिंग ऑडियो नॉट विद चौकुरे, कोई दिक्कत नहीं, चौकुरे है, चौकुरे बना लो बस। रेकी का आह्वान किया, दोनों हाथ को चौकुरे बना दिया, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग है, तो हीलिंग कर लो, हाथों में चौकुरे बना लो, काफी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि चौकुरे बनाना तो बना लो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने सिखा दिया है, बस ऑडियो में मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, सिखाया तो है ना, यूज कर लो, ठीक है। सर मेरी स्पॉन्डिलाइटिस और हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई है, थैंक यू सो गुड आशा।
आपसे वीडियो टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा, रिव्यू लेना चाहूंगा, तो आके अगले हफ्ते बताना, ठीक है? आर्थराइटिस ठीक हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हुआ, सेवन चक्रा वाला हीलिंग डेली दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, देना चाहिए। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी आप सब लोग आए, बहुत अच्छे से आपने क्लास किया, बहुत अच्छे से सुना। अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, आपके जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी था, वो हमसे शेयर किया, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये जो पर्टिकुलर सेशन है, अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने जो इसे वीडियो में देख रहे हो रिकॉर्डिंग में, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको एक्चुअली क्या क्या अच्छा लगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला, कैसे आपको क्लैरिटी मिली। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो इसी कमेंट के सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस कीजिए, ताकि मैं उसे या तो वहीं पे जवाब दे दूं या तो अगले वीडियो में उसे कवर करूं। सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग। Ricky, bless you. Thank you so much. God bless you.